जब चंद्रगुप्त एक छोटी सी युद्ध जीतकर आचार्य चाणक्य के पास आते हैं, वहां पर आकर वो आनंद करने लगते हैं, वहां पे मनोरंजन करने लगते हैं, तब आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के पास जाते हैं। तो आचार्य चाणक्य को देखकर चंद्रगुप्त नर्वस हो जाते हैं और जाकर वहां पे प्रणाम करते हैं। तो आचार्य जो चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त से पूछते हैं कि चंद्रगुप्त, क्या तुम बता सकते हो कि एक सफल व्यक्ति हमेशा सफल कैसे रह सकता है? क्या रहस्य है, कैसे वो हमेशा सफल रहेगा? तो जो चंद्रगुप्त होते हैं वो आचार्य चाणक्य से कहते हैं कि कठिन परिश्रम से। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं केवल कठिन परिश्रम से नहीं। जबकि आचार्य चाणक्य से फिर से चंद्रगुप्त पूछते हैं तो वास्तविक उत्तर क्या है आचार्य? तो चंद्रगुप्त को आचार्य उत्तर देते हैं, अब बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं, जो आपको भी हम ये कहानी सुना रहे हैं ये इसीलिए कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफल व्यक्ति वही होता है जो छोटी हो या बड़ी विजय को प्राप्त करने के बाद वो तुरंत अपनी नई रणनीति पर कार्य करने लगे, अपने दूसरे युद्ध पर कैसे विजय पाए उसके लिए वो कार्य करने लगे, वही हमेशा सफल बनता है। ये नहीं कि बीच में आनंद उठाने लगे। तो ठीक वैसे ही मैं कहूंगा कि केमिस्ट्री तो आपका समाप्त हो गया, अब आपकी बारी किसकी है? बारी है आपकी इंग्लिश की। इंग्लिश मान लेते हैं कि 2-3 दिन आपके बीच में गैपिंग है, बट फिर भी 12 मार्च को तो देना ही न है। तो अब हम इंग्लिश की रणनीति जानने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम उस रोड मैप को देखेंगे, उस रणनीति पर डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाए और खासकर इंग्लिश में आप स्कोर कर पाए। तो वही आज का ये वीडियो मैं कहूंगा प्रत्येक स्टूडेंट को कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए भैया, दोबारा नहीं मिलने वाला। ये जो समय है ना, चला गया एक बार, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहूंगा आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो एक एक कॉपी पेन लेकर बैठिए। सब कुछ हम बताएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सभी को नोट डाउन करते हुए चलना है। यहाँ पे देख लीजिए संपूर्ण इंग्लिश की तैयारी कैसे हमें करना है, ये हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, अंग्रेजी की तैयारी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी हम बताएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आचार्य चाणक्य तो मतलब महान है ही, उसके साथ साथ 2 और व्यक्तियों का मैंने यहाँ पे फोटो लगाया है। इनसे हम संघर्ष सीख सकते हैं। सबसे पहली बात, जो कर्ण है इनसे हम संघर्ष सीख सकते हैं। जो मॉन्क होते हैं, ठीक है, जैसे कि गौतम बुद्ध भी एक मॉन्क थे, तो वो उनसे हम पेशेंस सीख सकते हैं। जब कठिन परिश्रम, ठीक है, उसके बाद कठिन परिश्रम के साथ साथ जब हमारे पास पेशेंस होता है, और जो चाणक्य कह रहे हैं कि निरंतर लगातार हमें काम करते रहना चाहिए, तो ये जब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जब मिलता है, तो व्यक्ति सफल होता है। तो चलिए जी, कोई नहीं, अब एक एक करके इतना सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर सुने हैं तो अच्छी बात है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट जा भी सकते हैं, उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो बट यही है ना दोस्त, जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है, तो समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे अब हम बेहतर तरीके से इंग्लिश की भी आपको स्टडी कराने वाले हैं। ये 4 सेक्शन में आपका जो पेपर होता है डिवाइड होता है, सेक्शन A, B, C, D। सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सेक्शन A से आपका 15 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। सेक्शन B से 20 नंबर का पूछा जाता है, सेक्शन C से आपका 25 नंबर और सेक्शन D से आपका कितना नंबर का? 40 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, सेक्शन ए से क्या हमसे पूछा जाता है? तो अनसीन पैसेज पूछा जाता है, अभी सब बताएंगे। सेक्शन बी से हमारा 20 नंबर का क्या पूछा जाएगा, सेक्शन सी से क्या पूछा जाता है, सेक्शन डी से क्या पूछा जाता है। चलिए जी, अब उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे हमने ले दिया है सबसे पहले सेक्शन ए। अब सेक्शन ए हम देख लेते हैं। देखिए सेक्शन ए है, इसमें से हमसे क्या पूछा जाता है जी? अनसीन पैसेज हमसे पूछा जाता है। अनसीन पैसेज क्या होगा? एक ऐसे एक पैराग्राफ देगा, समझिएगा बात को, अब उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। उसके नीचे आपसे 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और इन 5 क्वेश्चन का उत्तर जो होता है वो आपको यहीं से ढूंढकर लिखना होता है। तो वो 15 नंबर का आपका पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, तो 3 गुणे 5 क्या होता है? 15 होता है। तो 15 नंबर का हमें पूछा जाएगा। 15 नंबर कैसे मिलेगा उसकी हम तैयारी कराएंगे, बट नोट डाउन कर लीजिए कि अनसीन पैसेज जो कि पहला आपका यही पूछा जाता है, इसको आपको तैयार करना है। लिए है ना कॉपी पेन? बाबू टाइम है दोस्त, अभी भी
थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि उस स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मतलब सीरियस है अपने लाइफ के प्रति, क्योंकि वो जानते हैं कि आज उनका लाइफ बन गया ना तो उनके परिवार का भी लाइफ बनेगा, उनके माता पिता भी खुश रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका लाइफ बनता है ना तो आने वाली पीढ़ियों का भी लाइफ बन जाएगा, ठीक है ना। आप पे बहुत चीजें निर्भर है, जो अभी है वो तो है ही, आने वाली पीढ़ियां भी आप पर निर्भर है, ठीक है। आज जिसके माता पिता बहुत ज्यादा अमीर हैं, उनके लड़के क्या गरीब होंगे, वो और अमीर होंगे। तो यही बात है दोस्त, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो यही कहूंगा, अदरवाइज क्या कह सकते हैं। अगला देखिए सेक्शन जो हमारा बी आता है वो है राइटिंग। 10 नंबर का हमारा मतलब 20 नंबर का राइटिंग पूछा जाता है, जिसमें से 10 नंबर का हमारा आर्टिकल पूछा जाता है, ठीक है ना। राइटिंग में 2 चीजें पूछा जाता है, एक है आर्टिकल जो हम बता रहे हैं, दूसरा भी बताएंगे। आर्टिकल तो ऐसे लगभग आपके किताब में कह सकता हूं कि 20 से 30 आर्टिकल हैं। सोच लीजिए, आप कहते हैं कि सर 2-4 ही बता दीजिए, एक बता दीजिए वो पेपर में आ जाए, कैसे ही आ पाएगा भैया। 7 सेट बनते हैं, 5 से 7 सेट आपके यूपी बोर्ड में बनते हैं। आप सोच रहे हैं एक ही बार में मतलब बता दिया जाए, 3 बता दे सब आ जाएगा, कैसे, नॉट पॉसिबल ना दोस्त। और जो बता रहे हैं बाद में दिक्कत होगी तो कैसे, मतलब नहीं सही लगता है ना दोस्त। तो 20 से 30 हैं, उसमें से मात्र हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपको तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे वो सब हम आपको कराएंगे। सबसे पहली बात, वोमेन सेफ्टी पर आपको तैयार करना है, जो एम्स ऑफ लाइफ पर तैयार करना है, आपका लक्ष्य क्या है उस पर, ऑनलाइन क्लासेस पर आपको तैयार करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू है, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या महत्व होता है, राइजिंग प्राइजेस, बढ़ती कीमतें हैं, महंगाई बढ़ रही है, उस पर लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम ऑफ स्कूल एट स्कूल, मतलब स्कूल में जो गेम होता है ना उस पर आपको जो आर्टिकल लिख देना है, या हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, ठीक है, सॉरी, हाउ टू लिव अ लॉन्ग अ हेल्दी लाइफ, मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे बना सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, एक अच्छे जीवन मतलब स्वस्थ जीवन हम कैसे जी सकते हैं, ये हमें बताना है, इस पर आर्टिकल लिखना है। सब जब कराएंगे ना सब आपको बताएंगे, ठीक है ना। 10 नंबर का पूछा जाता है, ये नोट डाउन कर लीजिए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्त। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप सीरियस हैं तो। दूसरा हमारा देखिए इसी सेक्शन बी में ही आता है 10 नंबर का हमारा लेटर तो ऐसे मैं कह रहा हूं कि 15 आपके लेटर कम से कम आपके जो बुक है ना उसमें आपको दिए गए हैं। मात्र हम कह रहे हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो ये 3 आपको लेटर तैयार कर लेना है, ठीक है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि 99.9% चांस है कि आपका इसी में से आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे भैया 100% कहिए, 99.9% क्यों कह रहे हैं? तो भैया ये तो ईश्वर ही कह सकते हैं, ईश्वर ही बता सकते हैं कि 100% यही आएगा। मेरे पास उतनी औकात नहीं है भैया, ठीक है ना। जो रियलिटी हो तो रियलिटी है ना, ठीक है। तो मतलब 99.9% चांस है कि आपको इसमें से मिल जाएंगी, ठीक है ना। 100% के लिए तो अब उनके पास ही जाना पड़ेगा आपको, या पूछ लीजिए अगर आपको मालूम है तो। ऐसे कुछ दोस्त रहते हैं ना, मतलब फालतू के ऐसे कमेंट करते हैं, मतलब देखकर नॉट सो गुड ना। और जो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के लिए दिल से कहूँ ना तो मेहनत कर रहा हूँ। रोजा रहने पर बाद भी आपके लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। रमजान का महीना चल रहा है, इस समय पर रोजे हैं हम, और रोजे के समय पे भी आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। 3-3 घंटे 4-4 घंटे की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। भूख प्यास सब है, बट फिर भी कुछ बिना खाए पिए आपको सब कुछ किया जा रहा है, तो कम से कम मेहनत कीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। अगला यहाँ पे कह रहा है पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट्स अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब यहाँ पे कह रहा है ना कि एक आपको प्रिंसिपल के मतलब अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखिए, शिकायती पत्र। तो यहाँ पे कह रहा है कंप्लेंट्स, मतलब शिकायती पत्र लिखना है। कह रहा है कि अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, मतलब कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तकों के कमी की शिकायत के लिए आपको प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना है। कराएंगे, सब हम कराएंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर टू अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेशन। मतलब आप न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखिए, किसके लिए? अपने लोकेशन, अपने निवासी जहां पे आप रह रहे हैं उसमें बिजली की इलेक्ट्रिक सप्लाई, बिजली की बार बार ब्रेक डाउन हो रहा है,
तो बार बार कटौती के शिकायत के लिए आपको न्यूज़पेपर के एडिटर के पास पत्र लिखना है कि आप इसको प्रकाशित कीजिए अपने न्यूज़ की सहायता से, जिससे लोगों को पता चले, सरकार का ध्यान आए, ठीक है ना, इस तरीके से। अगला कह रहा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज। मतलब शहर की सफाई हेतु न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आप एक पत्र लिखिए कि हमारे शहर में बहुत गंदगी है, तो उसको सफाई कराया जाए जिससे सरकार को ध्यान आए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है जी, अदरवाइज कम से कम ये 3 तैयार कीजिएगा, अदरवाइज आपको और भी याद करना है तो याद कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। बट मैं जानता हूं कि उतना ही समय है, तो उतने समय में कुछ बेहतर आपको कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए। अरे ये फोकस कीजिएगा, ठीक है ना, ये आपको लेना है, मेरा फोटो लेने से कोई वो तो नहीं है। अगला यहाँ पे आता है सेक्शन सी। अब देख लीजिए यहाँ पे दोस्त, आपका क्या आ गया, आपका आ गया सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा क्या है, ग्रामर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ग्रामर। देख लीजिए 25 नंबर का पूछा जाता है। एक था हमारा 15 नंबर अनसीन पैसेज, 20 नंबर का जो राइटिंग था, ठीक है ना, जिसमें लेटर आर्टिकल तैयार करना है, सब हम करा देंगे, टेंशन ना लें। सुबह में आपको वीडियो फिर से मिलेंगी, ठीक है ना। यहाँ पे 25 नंबर का देखिए हमसे क्या पूछा जाता है, ग्रामर। ग्रामर में क्या पूछा जाता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमें क्या पूछा जाएगा, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हमसे पूछा जाता है, सिंथेसिस हो गया, आइटम एंड फ्रेजेस हो गया, सेनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, होमोफोन्स हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ये सब हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एंटोनिम्स ऊपर कर दिया गया है, ये नहीं, ठीक है ना। मतलब लगभग यहाँ पे 12 टाइप का ये क्वेश्चन हमने बताया है मोस्टली, ये सब आपको पूछे जाते हैं सेक्शन सी से, ठीक है ना। इसी को सब आप पढ़े रहेंगे तो 25 नंबर मिलेगा। मैं कह रहा हूं यदि आप इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े हैं तो इसको आप भूल जाइएगा, ठीक है ना। रियलिटी में कह रहा हूं दोस्त, इसको आपका मतलब नहीं तैयार हो पाएगा। 2 दिन का ये खेला नहीं है, ये खेला बहुत ही लंबा है, ठीक है ना। मैं दिल से कह रहा हूं, आप कम से कम 15 से 20 दिन अगर अच्छे से पढ़ाया जाए शॉर्ट में, तो 15 से 20 दिन आपके लग जाएंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पढ़ने में, ठीक है। सिंथेसिस पढ़ने में 15 दिन लग जाएंगे, आइटम फ्रेजेस पढ़ने में 15 दिन, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमने केवल 15 दिन जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया था, नरेशन, मैंने देखा शुरुआती में 1-2 दिन लड़कों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद मतलब उनको समझ में आ रहा है, बट उनको लॉन्ग मतलब नहीं होता है कि एक ही चीज को बार बार पढ़ना, तो वो उतना रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, तो इंग्लिश का मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया, जो ग्रामर पोर्शन है, ठीक है। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मतलब छोटी सी वीडियो में उनको सब कुछ मिल जाए उसी में, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्रामर आप जहां से तैयार करना है आप कर सकते हैं। ग्रामर के लिए बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे हैं अच्छे से, तो आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं। बट फिर भी इसमें से जितना हो सके ग्रामर में लगभग मैं 10 नंबर का तो कम से कम 25 में आपको बताऊंगा ही, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कैसे करना है ये हम बता देंगे आपको। सिनोनिम्स आपको बता देंगे, एंटोनिम्स जो होते हैं वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो कम से कम आपके 10 नंबर तो कम से कम 10 से 12 नंबर हम आपको दिलाने का प्रयास करेंगे ग्रामर में भी, ठीक है ना। चलिए, अदरवाइज आप चाहें तो ग्रामर का भी अदर मतलब टीचरों से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज जहां से मिले ना दोस्त, लेना चाहिए, ये बातें हैं। अगला हमारा आता है सेक्शन डी। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि 40 नंबर में पूछा जाता है, जो है लिटरेचर। अब देखिए लिटरेचर में क्या है, देखिए 3 सेक्शन है, एक है प्रोज आता है, एक आता है पोइट्री, एक आता है सप्लीमेंट्री। प्रोज से हमने ना 15 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं जी? प्रोज से हमें 15 नंबर के पूछे जाते हैं। 15 नंबर में हमसे क्या पूछे जाएंगे? ओनली क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, ओनली क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे जाते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर में कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है? द लास्ट लेसन है, लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, राइट रैप है। ये आपको 4 चैप्टर कम से कम आपको तैयार करना है। इसके साथ द एनिमी है, वो भी आप तैयार कर सकते हैं, बट मोस्टली ये 4 चैप्टर तैयार करेंगे। मैं आपको बता दूं तो लगभग 5 चैप्टरों का एक ही वीडियो में जितने भी VBI क्वेश्चन आंसर रहेंगे उसको हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आप परेशान हो, सभी क्वेश्चन आंसर के लिए एक वीडियो आएगा प्रोज के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज चैप्टर वाइज हमने सब क्वेश्चन आंसर करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पे सब ये चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है देखिए डी सेक्शन लिटरेचर में ही अब दूसरा हमारा आता है पोइट्री। पोइट्री में हमसे क्या पूछा जाता है? तो ये देख लीजिए,
देखिए यहाँ पे पोइट्री में हमसे दो चीजें पूछा जाता है, एक है हमारा स्टेंजा और एक होता है सेंट्रल आइडिया। यही दो चीजें हमें पोइट्री में पूछी जाती है, स्टेंजा और सेंट्रल आइडिया। स्टेंजा 6 नंबर में, सेंट्रल आइडिया 4 नंबर में, ठीक है ना। देखेंगे स्टेंजा तो आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप कोशिश करूंगा मैं कराने का, बट सेंट्रल आइडिया आपको जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जो आता है ये 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री में देखिए यहाँ पे हमने 3 चैप्टर, सॉरी सप्लीमेंट्री के लिए भी हम बताएंगे। हाँ देख लीजिए, ये पोइट्री में ही, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, चलिए पोइट्री में ही हमसे सबसे पहले स्टेंजा पूछा जाता है, दूसरा में सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कौन कौन से आपको तैयार करना है, कीपिंग क्विट्स तैयार करना है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी तैयार करना है, माय मदर एट 66 तैयार करना है। सभी को हमने एक एक पर्सनली वीडियो में कराया है। अगर आप चाहें तो एक एक वीडियो आप देख सकते हैं, सर्च करके कीपिंग क्विट्स सेंट्रल आइडिया ब्रदर सर लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएगा। या एक ही वीडियो में हम पूरा सेंट्रल आइडिया कराने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है ना, उसका भी वीडियो जल्दी मिलेगा। बस चैनल पे जुड़े रहेंगे। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक यदि आपने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। और नोटिफिकेशन के लिए आपको नहीं, मतलब ऐसे इंतजार नहीं करना है, आप चैनल को सर्च करके भी देख लीजिए वीडियो आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं। अब सेक्शन डी जो हमारा आता है, देखिए डी में ही है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर। अब इसमें क्या क्या कौन कौन से चैप्टर हैं जी, देख लीजिए। ये हमारे द थर्ड लेवल है, द टाइगर किंग है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे एनिमी है। ये चारों चैप्टर का आपका जो भी VBI क्वेश्चन आंसर है ये तैयार करना है। 15 नंबर का पूछा जाता है, मतलब अगर कहें सप्लीमेंट्री से 15 नंबर के क्वेश्चन, अप्रोच से 15 नंबर का क्वेश्चन, लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर केवल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम आपको कराने का प्रयास करेंगे मात्र एक वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही हम रहने देते हैं। आपने रोड मैप देख लिया, इस तरीके से हमें करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ टाइमिंग। अब देख लीजिए टाइमिंग, आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा एक शाम को 6:31 पे PM में। पर डे आपको शाम को इतने बजे आप तैयार रहेंगे, वीडियो मिलेगा। सुबह में, सुबह आपको 7 AM में आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। और तीसरा जो आपको याद रखेंगे कि दोपहर में आपको 1:01 पर आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 3 वीडियो आपको परमानेंटली, मतलब इस टाइम पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो बीच में भी आपको वीडियो मिल सकते हैं, उसका आप कोई वो नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज नोटिफिकेशन बेल का इंतजार ना करिएगा। ये टाइमिंग आप नोट डाउन कर लीजिए, इस टाइम पे सर्च करके भी आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो आपको मिल जाएगा। अब हमारा पूरा लक्ष्य है, पूरा फोकस है कि एक अच्छा रणनीति के तहत आपकी इंग्लिश की भी तैयारी कराया जाए। तो अदरवाइज मैं एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल पे बने हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इंस्टा का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम बीतने के बाद पता नहीं आप पहचाने या ना पहचाने, इंस्टा से जुड़े रहेंगे ना तो कम से कम होता रहेगा बातें, ठीक है। अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।